नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप, और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सर चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। बेगूसराय में पुलिस की बड़ी लापरवाही। कोर्ट परिसर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच एक लड़की ने छत से लगाई छलांग। लड़की की हालत नाजुक। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने दवा दुकान पर की फायरिंग। बाल बाल बचा दवा दुकानदार। इलाके में दहशत का माहौल। पुणे के बाइसी पुलिस ने 3 डकैतों को किया गिरफ्तार। 15 जिंदा कारतूस, देसी बम बनाने का सामान, बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद। सिवान में अपराधियों ने 1,75,000 की लूट की घटना को दिया अंजाम। मनी ट्रांसफर के संचालक से बैग लेकर फरार हुए बाइक सवार लुटेरे। लुटेरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है पुलिस। पलामू की मेदिनी नगर में अपराधियों ने आज अजय चंद्रवंशी नामक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुड्डा में 2 दिन पहले बर्तन दुकान से लूटकांड मामले के दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने मुंगेर से गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी को दुकानदार ने गोली लगने के बाद दबोच लिया था। दोनों अपराधी बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं। हजारीबाग के चौपारण के जगदीशपुर में बंदर के डर से 2 बच्चे भागने के दौरान कुएं में गिर गए। एक बच्चे की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मधुबनी के हरलाखी में नाबालिग दिव्यांग लड़की से दरिंदगी मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। घटना की वैज्ञानिक जांच के लिए मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम पहुंची है हरलाखी। सोशल मीडिया पर सीएम हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई। गुड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिका पर किया गया था केस। इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में सीसीटीवी से पुलिस को मिले अहम सुराग। एयरपोर्ट से मिले सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटे पुलिस। रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस को सीसीटीवी में मिली धुंधली तस्वीर। बगल की बिल्डिंग और दुकानों में सीसीटीवी की तलाश। रुपेश हत्याकांड में सुराग की तलाश के लिए पंचवटी अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी की जांच। पुलिस को मिल सकती है कामयाबी। रुपेश सिंह हत्याकांड में बड़ा खुलासा। मेड इन मुंगेर पिस्टल से हुई इंडिगो के स्टेट हेड की हत्या। पटना में रुपेश सिंह की हत्या मामले में खुलासा। अपराधियों ने की थी रास्ते की रेकी। रुपेश सिंह हत्या मामले की जांच में रेस हुई पुलिस से। पुलिस का दावा हत्याकांड में हाथ लगे अहम सुराग। रुपेश सिंह हत्याकांड पर पुलिस अलर्ट। शहर के में वाहनों की सघन तलाशी शुरू। छपरा के सिमरिया में इंडिगो मैनेजर रुपेश का अंतिम संस्कार। सारण के डीएम प्रत्यय अमृत और इंडिगो के पार्टनर विजय मेहता भी हुए शामिल। रुपेश सिंह हत्याकांड पर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार का बयान। हत्याकांड का सच जल्द सामने लाने के लिए एसआईटी कर रही है काम। रुपेश सिंह हत्याकांड पर डीजीपी को सीएम का सख्त निर्देश। जल्द हो हत्यारों की गिरफ्तारी। स्पीडी ट्रायल चलाकर दिलाई जाए सजा। रुपेश हत्याकांड पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा आरोपियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा जल्द हो रुपेश सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी। रुपेश हत्याकांड पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जताया दुख। कहा सीएम नीतीश कुमार खुद इस मामले पर गंभीर। सांसद जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल ने दी छपरा के सवरी गांव में रुपेश को श्रद्धांजलि। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। बेटे की हत्या के बाद रुपेश के पिता शिवजी सिंह का रो रो कर बुरा हाल। कुछ भी बोल नहीं पा रहे रुपेश के पिता। बेटे की हत्या के बाद सदमे में रुपेश के पिता। बीजेपी विधायक नितिन नवीन का दावा रुपेश सिंह हत्याकांड का जल्द होगा खुलासा। छपरा में सांसद जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल ने की अपराधियों को गोली मार देने की वकालत। कानून में बदलाव की बताई जरूरत। रुपेश सिंह हत्याकांड पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा बयान। लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दे सरकार। कुछ अधिकारियों की लापरवाही से बढ़ रही है अपराध की घटनाएं। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा सीएम और 2 डिप्टी सीएम सबको देना होगा जवाब। रुपेश सिंह हत्याकांड पर आरजेडी नेता मनोज झा ने बिहार में बताया महाजंगलराज। कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। बिहार में कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास ने रुपेश सिंह हत्याकांड पर जताया दुख। प्रशासन पर उठाया कई सवाल। बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने नीतीश को बताया महागोबर गणेश।
रुपेश सिंह की हत्या के बाद आरजेडी ने कहा नीतीश सरकार में बड़ा अपराधियों का मनोबल। रुपेश सिंह के हत्याकांड पर जेडीयू ने कहा किसी भी कीमत पर हत्यारों को नहीं बख्शेगी पुलिस। रुपेश सिंह की मर्डर को लेकर कांग्रेस ने कहा नीतीश सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह से फेल। इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड के विरोध में पटना में जाप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बिहार के मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने रुपेश सिंह हत्याकांड पर जताया दुख, कहा अपराधियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। बिहार में पछुआ हवा चलने के कारण तापमान में लगातार गिरावट, पटना में बढ़ी ठंड, आम जनजीवन प्रभावित। रांची के कांके में 4 साल बाद भी नहीं बना अर्बन हार्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जगह बना जुआरियों और शराबियों का अड्डा। 30 अगस्त 2016 को अर्बन हार्ट का धूमधाम से हुआ था शिलान्यास। पटना में 16 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा कोरोना का टीका, स्वास्थ्य विभाग ने पूरी की तैयारी। हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट ठप होने से स्वास्थ्य कर्मियों की बढ़ी परेशानी। कड़ी सुरक्षा के बीच कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची औरंगाबाद। रीजनल स्टोरेज सेंटर औरंगाबाद से दूसरे जिलों में भेजी जा रही है वैक्सीन। पाकुड़ में 17 जनवरी से चलने वाला पल्स पोलियो अभियान रद्द। कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर पल्स पोलियो अभियान को किया गया रद्द। समस्तीपुर में पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए 23,500 से अधिक वैक्सीन आवंटित, सदर अस्पतालों में रखा गया वैक्सीन। दरभंगा रीजनल सेंटर पहुंचा कोरोना का वैक्सीन। दरभंगा के अलावे समस्तीपुर और मधुबनी में भी लगेगा टीका। गया में तिलकुट खरीदने के लिए दुकानों में बीती देर रात तक लगी रही भीड़, कई दुकानों में तिलकुट खत्म होने से लोग परेशान। गया में मकर संक्रांति को लेकर बड़ी दूध की डिमांड, मगध दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने की 6 लाख लीटर दूध और 25,000 टन दही की आपूर्ति की तैयारी। पटना में सिख समुदाय ने नाच गाकर मनाई लोहड़ी, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। मकर संक्रांति को लेकर रांची के बाजारों में बढ़ी हलचल, तिलकुट तिल के लड्डू सहित कई सामानों की खरीदारी में जुटे लोग। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के लिए ऊंचागढ़ की विधायक सविता महतो ने बनाया गुड़ पीठा, परिवार के साथ की मकर संक्रांति मनाने की तैयारी। बिहार में नाबार्ड की सफलता के 38 साल, पटना में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। दरभंगा में कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी। पाकुड़ में वन विभाग द्वारा जब्त किए गए 14 ऊंटों में से 2 की मौत, 2 ऊंट की हालत अब भी गंभीर। वैशाली में मुथूट फाइनेंस से सोना लूट मामले में 410 ग्राम सोने के साथ लाल बाबू राय गिरफ्तार। 2019 में मुथूट फाइनेंस से हुई थी 51 किलो सोने की लूट। मुंगेर में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर दिए बेतुका बयान, कहा मर्डर हो जाना अपराध नहीं, बिहार में क्राइम कंट्रोल में होने का दावा किया। किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से 10 रोहिंग्या गिरफ्तार, अगरतला नई दिल्ली राजधानी स्पेशल ट्रेन में थे सवार। गुमला में मांगों को लेकर रसोईया और संयोजिका संघ ने निकाला जुलूस, नौकरी से हटाई गई रसोईया और संयोजिका को फिर से बहाल करने की मांग। सरायकेला के चंडिल ब्लॉक में ग्रामीणों ने किया पारंपरिक हथियारों के साथ प्रदर्शन, ग्रामीणों ने की राशन डीलर को हटाने की मांग। पाकुड़ के महेशपुर में पंचायत स्वयं सेवकों ने 2 सूत्री मांग को लेकर विधायक प्रतिनिधि को सौंपा मांग पत्र। राजभवन में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग बच्चों के लिए झारखंड राज्य बाल कल्याण परिषद को दिया कंबल। गोड्डा में मृतक छात्रा पूजा भारती के परिजनों से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की मुलाकात, पीड़ित परिजनों को दी सांत्वना। पटना के मेयर सीता साहू ने गुलजार बाग में वार्ड पार्षदों को दिया दही चूड़ा का भोज, महापौर की भोज में लोगों ने लिया दही चूड़ा का आनंद। बेल्ट्रॉन विभाग में नौकरी के चक्कर में कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं कैमूर के पास अभ्यर्थी, परीक्षा पास करने के बाद भी नहीं हो रही है नियुक्ति। पटना में राबड़ी देवी आवास पर राज्य भर के अनियोजित कार्यपालक सहायकों ने की तेजस्वी यादव से मुलाकात, परीक्षा के 2 साल बाद भी नहीं हो सका नियोजन। कैमूर के भभुआ रोड क्रॉस सोसाइटी की ओर से 150 लोगों के बीच बांटे गए कंबल, डीएम और जिला जज ने किया वितरण। बांका के रजौन में इंडियन बैंक की शाखा की ओर से 100 समूहों के बीच दी गई 1 करोड़ 92 लाख रुपए की क्रेडिट लिंकेज।
मुंगेर के सिविल सर्जन ने कहा, शादी के साथ ही नवदंपति करे परिवार की प्लानिंग। परिवार नियोजन पर आयोजित कार्यशाला में लोगों को किया गया जागरूक। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने दिल्ली में की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात। झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का उठाया मुद्दा। झारखंड में कोरोना संकट की वजह से बंद पड़ा है समर्थ आवासीय विद्यालय। बेसहारा बच्चों के लिए है रहने, खाने और पढ़ाई की व्यवस्था। मुजफ्फरपुर में सेंट्रल बैंक की गरहा ब्रांच से 4,80,000 की लूट। हथियारबंद 5 अपराधियों ने लूटा बैंक। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में सीएसपी संचालक से 3 लाख की लूट। हथियार के बल पर अपराधियों ने लूटे कैश। घटना को अंजाम देने के बाद हवाई फायरिंग करते हुए अपराधी हुए फरार। दरभंगा का औझौल गांव बना रण क्षेत्र। फरार आरोपी अनिल सिंह के घर पर दूसरे पक्ष की रोड़ेबाजी। मुजफ्फरपुर में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद जिंदा जलाकर मारा गया। गांव के ही 4 युवकों पर दुष्कर्म करने के बाद हत्या का आरोप। खगड़िया में बेखौफ बदमाशों ने की नॉन बैंकिंग कंपनी के कलेक्शन एजेंट की गोली मारकर हत्या। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। छपरा के सुख सेना गांव में व्यवसायी की हत्या। आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। लोगों ने सड़क जाम कर काटा बवाल। छपरा में जलालपुर में खाद बीज व्यवसायी की चाकू मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय के गोदारा गांव में पुरानी दुश्मनी में 17 साल के किशोर की गोली मारकर हत्या। सरसों के खेत में किशोर का शव बरामद। बेतिया के बलथर थाना क्षेत्र में बाइक के लिए विवाहिता की गला घोंटकर हत्या। पुलिस ने पिता के बयान पर केस दर्ज किया। सभी आरोपी फरार। सुपौल के राघोपुर में भागलपुर के डीएम के घर चोरी का मामला। चोरी के सामान के साथ 3 अपराधी हुए गिरफ्तार। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में एक घर से 50 कार्टन शराब के साथ धंधेबाज पकड़े गए। किशनगंज में आईजी और उत्पाद विभाग के आयुक्त ने किया चेकपोस्ट का निरीक्षण। सीवान में डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन के 5वें दिन उग्र ग्रामीणों ने की आगजनी। शेखपुरा के अरियरी में मछली समेत पिकअप वैन लूटकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा के नगर थाना क्षेत्र में ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर। बाल बाल बचे लोग। रांची के मांझी में युवती का सिर मिलने के बाद डीएनए जांच रिपोर्ट का इंतजार। फरार आरोपी शेख बिलाल की दूसरी पत्नी थी मृतक सूफिया। लातेहार में बालूमाथ के सेरेगढ़ा इलाके में सुजीत सिन्हा गिरोह के 7 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा। धनबाद में तेतुलमारी थाना के बिलदरिया बस्ती के पास कोल माइंस में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 04 में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने रोका आरटीपीएस परिवहन कंपनी का काम। गया में लुटुआ गांव क्षेत्र के भूसिया गांव में सर्च अभियान में मिले 34 लैंडमाइंस। सहरसा में गंदा पानी फेंकने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। वीडियो भी हुआ वायरल। सहरसा में गंदा पानी के विवाद में मारपीट में कई लोग घायल। 9 जनवरी की घटना। गोड्डा के मेडिकल की छात्रा का शव। घर पहुंचने पर गांव में पसरा मातम। रामगढ़ के पतरातू डैम में मिला था शव। बेगूसराय में छात्र राजद के नेताओं ने शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को दिखाया काला झंडा। गाड़ी पर हमले का भी प्रयास। सासाराम में मौलवी और फोकनिया की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे 6 मुन्ना भाई गिरफ्तार। दानापुर खगौल में छिनतई करने वाले 2 युवक गिरफ्तार। लूट में शामिल गाड़ी भी जब्त। रोहतास के चिनारी में बाइक की ठोकर से एक महिला की मौत। बेतिया के कालीबाग ओपी क्षेत्र में शराब कांड के एक आरोपी ने की घर में फांसी लगाकर आत्महत्या। सीवान के लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के मदारपुर में एक मकान में लटका मिला युवक का शव। मामले की जांच में जुटे पुलिस। बाढ़ की मोकामा थाना पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में 18 लोगों को पकड़ा। जमुई के बरदौन जंगल में एसएसबी के सर्च अभियान में एक मास्केट और 2 देसी कट्टा बरामद। पटना के दनियावा पुलिस ने कोहावा के पास से लूट की योजना बना रहे 2 लुटेरों को पकड़ा।